जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि चाय और कॉफी की भी रिलेशनशिप्स के साथ एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। अगर आप वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अक्सर कपल्स की रिलेशनशिप जो है उसका कुछ ना कुछ लिंक किसी कैफे में बैठे चाय या कॉफी पीने से होता है। और अगर ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिर आपको जो तस्वीर राइट साइड पे नजर आ रही है, एक टिपिकल सा सीन होता है कि दो फैमिलीज जब आपस में मिलते हैं लड़के लड़की की, तो एक चाय सर्व होती है, तो वहां से रिलेशनशिप का आगाज होता है। तो ये था एक बैकग्राउंड का बैकग्राउंड। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सेल में रिलेशनशिप्स की। अगर एक्सेल के अंदर आपके डेटा टेबल्स हैं और मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है आपका टेबल 1 में है, और कुछ और डेटा जो आपका टेबल 2 में है, और इसी तरह टेबल 3 टेबल 4, यानी कि आपका जो डेटा है बहुत बड़ा डेटा सेट है और उसमें काफी सारे टेबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उनको आपस में ज्वाइन करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उनको रिलेशनशिप कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप्स किस तरह बनाया जाता है एक्सेल के टेबल्स के अंदर और उनको किस तरह यूज किया जाता है। आइए चलते हैं। जी दोस्तों, आइए चलते हैं आज के एग्जाम्पल की तरफ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने दो डेटा टेबल्स बनाए हुए हैं। ये ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स मेडल्स के जो टेबल्स हैं। लेफ्ट साइड पे जो ऑरेंज रंग का आपको टेबल नजर आ रहा है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, एथलीट का नाम है, उसके कंट्री का नाम है और उसका मेडल का नाम है कि उसने कौन सा मेडल जीता। और इसी तरीके से राइट साइड पे जो टेबल है उसमें एथलीट का नाम है और उसका जेंडर लिखा हुआ है कि वो मेल एथलीट है या फीमेल एथलीट है। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है, लेकिन आपको इसके एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, इंफॉर्मेशन हर टेबल के अंदर लेट्स से 40-50 कॉलम्स हैं, फील्ड्स के कॉलम्स हैं, तो उनको अगर ज्वाइन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए मैंने सिर्फ 3 और 2 कॉलम्स को चूज किया है, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। अगर आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे आपके पास 40-50 कॉलम्स हो या 2 या 3 कॉलम हो, तरीका एक ही होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह होता है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1, आपको अपनी जो लिस्ट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक एक्सेल टेबल के अंदर। और इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह लिस्ट को एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वीडियो के एंड पे भी लिंक डाल दूंगा। तो ये मैंने टेबल्स पहले से बनाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि इनका मैंने नाम भी रखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो टेबल है ऑरेंज कलर का, उसका नाम है कंट्री, क्योंकि उसमें कंट्री की इंफॉर्मेशन है। और राइट साइड पे जो ग्रीन कलर का टेबल है उसका नाम मैं अभी रख देता हूँ जेंडर। तो यानी कि मैंने टेबल्स के एक नाम को स्पेसिफाई कर दिया है, उसको रिलेशनशिप बनाने में आसानी होगी। एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि टेबल में जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, लेट्स से लेफ्ट साइड से राइट साइड रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो राइट साइड वाला जो टेबल है वो यूनिक वैल्यूज का होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के भी एक्सेल में कई शॉर्टकट्स हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये काम मैं पहले से कर चुका हूँ, क्योंकि इन कुछ कुछ एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने एक से ज्यादा मेडल्स जीते हैं, तो उनका नाम रिपीट हो रहा था, मैंने डुप्लीकेट्स हटा दिए। तो ये जो राइट साइड वाला टेबल है, जो जेंडर टेबल है, उसमें हर नाम यूनिक है, कोई भी नाम डुप्लीकेट नहीं हो रहा। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप पहले अपने लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दें। नंबर 2, आपका जो लेट्स से राइट साइड वाला टेबल है उसमें जो है डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ये चीजें जब आप मीट कर लें तो फिर आप रिलेशनशिप बना सकते हैं इन दो टेबल्स के बीच में। इससे पहले कि मैं रिलेशनशिप बनाऊं, पहले मैं उसकी रीजन एक्सप्लेन कर दूं कि ये बनाते क्यों है, इसका फायदा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जाम्पल ली है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ 3 और 2 कॉलम्स है। लेकिन अज्यूम करें कि आपके पास 40-50 कॉलम्स है दोनों टेबल्स के अंदर, और आप अगर कोई पिवट टेबल या पिवट चार्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेफ्ट वाले टेबल से लेना चाहते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आप राइट वाले टेबल से लेना चाहते हैं, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि दोनों टेबल्स को कंबाइन करके आप एक बड़ा टेबल बना दें। यानी फॉर एग्जांपल, लेफ्ट वाले टेबल पे आपके पास लेट्स से 50 कॉलम्स हैं, राइट वाले टेबल पे आपके पास 40 कॉलम्स हैं, तो आप लेफ्ट वाले टेबल पे जाके सारे कॉलम्स को ऐड करें जो राइट वाले टेबल्स के थे और वी लुकअप करते रहें। यानी कि आप नाम को वी लुकअप करें और जो भी इंफॉर्मेशन राइट वाले टेबल पे थी वो आप लेफ्ट वाले टेबल में ज्वाइन कर दें, और उस तरीके से एक 90 कॉलम्स का बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा। इसमें कुछ मसले हैं। नंबर 1, ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं है काम करने का, खासतौर पे अगर आप बड़े डेटा सेट्स में काम कर रहे हैं। तो वी लुकअप्स को इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने से आपका डेटा सेट बहुत स्लो हो जाएगा, आपकी फाइल बहुत स्लो हो जाएगी। और खासतौर पे अगर नंबर ऑफ रोज भी बहुत ज़्यादा है, अगर लाखों रोज आप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये वी लुकअप वाला तरीका जो है ये इतना चलेगा नहीं। छोटे टेबल्स के लिए चल जाता है, लेकिन बड़े डाटा सेट्स के लिए वी लुकअप यूज़ करना इतना फेवरेबल नहीं होता। लेकिन रिलेशनशिप के थ्रू ये होगा कि हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखें टेबल लेफ्ट लेफ्ट वाला जो टेबल है उसमें एक कॉलम है एथलीट का, और इसी तरीके से जो राइट वाला कॉलम है उसमें भी कॉलम है एथलीट का। यानी दोनों टेबल्स में कुछ चीजें कॉमन है।
और रिलेशनशिप बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों टेबल्स के एटलीस्ट एक कॉलम जो है वो कॉमन हो, उस कॉलम को लेके आप उसको लिंक कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। एथलीट का कॉलम जो है वो ऑरेंज वाले टेबल में भी है, एथलीट का कॉलम जो है वो ग्रीन वाले टेबल में भी है, तो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। और जब हम रिलेशनशिप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि उस रिलेशनशिप के बाद जब मैं पिवट टेबल बनाऊंगा तो फिर उस पिवट टेबल में मैं दोनों टेबल्स के कॉलम्स को यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये मालूम करना हो कि किस कंट्री ने कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट कॉलम से पता चल सकता है। लेकिन अगर मुझे ये मालूम करना हो कि मेल एथलीट्स ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और फीमेल एथलीट्स ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ये काम रिलेशनशिप के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है जेंडर की, मेल और फीमेल, वो ग्रीन वाले टेबल में है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेडल्स की है वो ऑरेंज वाले टेबल में है। तो इन दोनों को ज्वाइन किए बगैर आप ये पिवट टेबल नहीं बना सकते जो आपको बता सके कि कितने गोल्ड मेडल्स मेल एथलीट्स ने जीते और कितने गोल्ड मेडल सिल्वर या सिल्वर मेडल्स फीमेल एथलीट्स ने जीते। तो आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप बनता किस तरीके से। उसके लिए हम डेटा वाले टैब में जाएंगे और आप डेटा वाले टैब में देखेंगे कि एक ग्रुप है जिसका नाम है डेटा टूल्स, और डेटा टूल्स के अंदर एक आइकॉन मिलेगा जिसमें 3 स्क्वायर्स आपस में जुड़े होंगे, वो है रिलेशनशिप। तो आइए इसको क्लिक करते हैं। और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा मैनेज रिलेशनशिप्स, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक नई रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। अभी इस फाइल में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसमें मैं चूज कर सकता हूँ कि किस कंट्री, किस टेबल से किस टेबल को मुझे जोड़ना है। तो मैं कंट्री और जेंडर के टेबल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, और रिलेशनशिप जो बनेगा वो एथलीट के कॉलम को लेके बनेगा, यानी कि आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी फील्ड है जो आप यूज कर रहे हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में सिर्फ 2 ही टेबल्स थे तो बड़ा इजी था, लेकिन अगर आपके 4 5 6 टेबल्स भी हैं तो आप चूज कर सकते हैं कि कौन से टेबल का रिलेशनशिप बनाना है किस दूसरे टेबल के साथ, और उनमें कोई ना कोई लिंकिंग फील्ड जरूर होनी चाहिए, कोई कॉमन चीज होनी चाहिए। और इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जब आप टेबल्स यूज करें तो उसका नाम भी दे दें, ताकि आपको इस लिस्ट में ढूंढने में आसानी हो कि किस टेबल की बात हो रही है। तो कंट्री और जेंडर इसमें इजी था क्योंकि 2 ही टेबल है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे टेबल्स हो तो लिस्ट में ढूंढने में आसानी होती है अगर उसका नाम आपने दिया हुआ हो। अगर नाम नहीं देंगे तो उसका सिंपल सा नाम होगा टेबल 1 2 3 4, जो कि इतना ईजी नहीं होता उसको यूज करना, उसको समझना। तो ये हमारे पास कंट्री टेबल है, जेंडर टेबल है, और दोनों टेबल्स के अंदर एथलीट नाम की एक फील्ड है, एक कॉलम है। तो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। मैं क्लिक ओके करूंगा और अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये एक रिलेशनशिप बन गया है। पहले यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी थी, लेकिन अब ये रिलेशनशिप मौजूद है यहाँ पे। आइए देखते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। मैं एक पिवट टेबल बनाऊंगा, और पिवट टेबल में अगर मुझे ये देखना हो कि किस कंट्री ने कितने मेडल्स जीते हैं, तो ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही टेबल से देख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये देखना हो कि किस जेंडर ने कितने मेडल्स जीते हैं, तो इसके लिए रिलेशनशिप यूज करना जरूरी होगा। आइए देखते हैं। मैं इंसर्ट और पिवट टेबल में जाऊंगा। पिवट टेबल भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं कि पिवट टेबल के क्या क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं जल्दी से एक पिवट टेबल बनाता हूं और उसको मैं यहीं पे इंसर्ट कर दूंगा कॉलम H1 के अंदर। लेट्स से सेल H1 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा रेडियो बटन है, एक ऑप्शन है यूज दिस वर्कबुक्स डाटा मॉडल। अगर आपकी वर्कबुक के अंदर रिलेशनशिप्स हैं तो एक डाटा मॉडल बन जाता है बैकग्राउंड के अंदर, और उसको यूज कर सकते हैं आप अपने पिवट टेबल के अंदर। तो इसको क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रिलेशनशिप है 2 टेबल्स के बीच में, तो हम ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और मैं इसको क्लिक ओके करूंगा। और अब आप ये देखेंगे कि ये जो पिवट टेबल का मेन्यू है इसमें नॉर्मली सिर्फ एक लिस्ट आ रही होती है जो एक ही टेबल की होती है, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास 2 टेबल्स हैं और दोनों जॉइंट हैं, दोनों में रिलेशनशिप है, तो हम चूज कर सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कंट्री टेबल से उठानी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको जेंडर टेबल से उठानी है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये मालूम करना है कि मेल और फीमेल एथलीट्स ने कितने मेडल्स जीते, तो हम उसको जेंडर टेबल से उठा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कंट्री टेबल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे मेडल्स का जिक्र करता हूँ कॉलम के अंदर, और मेडल्स को ही वैल्यूज में डाल देते हैं, और फिलहाल मैं कंट्री से स्टार्ट करता हूँ। तो ये एक पिवट टेबल बन गया होगा जिसको हम देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये बड़े इजीली हमें पता चल रहा है कि किस कंट्री ने कितने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना हो कि किस जेंडर ने कितने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो उसको भी हम देख सकते हैं। मैं दोबारा पिवट टेबल की लिस्ट में जाता हूँ और फील्ड लिस्ट को मैं विजिबल करूंगा, और अब मैं कंट्री को हटा के जेंडर को यहाँ पे डाल दूंगा फॉर एग्जांपल।
और अब आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे मुझे नंबर आ गया कि फीमेल एथलीट्स ने कितने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीते और मेल एथलीट्स ने कितने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। और इस टेबल को बनाने के लिए रिलेशनशिप जरूरी था, क्योंकि जो जेंडर की इंफॉर्मेशन है वो ग्रीन वाले टेबल में है, जो मेडल की इंफॉर्मेशन है वो ऑरेंज वाले टेबल में है। तो या तो आप वी लुकअप इस्तेमाल करें जो कि बड़े डाटा सेट्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, काम स्लो हो जाता है उससे, बाज दफा फाइल भी हैंग हो जाएगी आपकी। ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अगर आपको काम करना है तो आप रिलेशनशिप के थ्रू यह काम कर सकते हैं। तो हमने क्योंकि रिलेशनशिप बना दिया था यहाँ पे, और वो रिलेशनशिप था एथलीट कॉलम को लेके, दोनों टेबल्स में कुछ ना कुछ कॉलम ज्वाइन होना चाहिए, कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, और रिलेशनशिप बना के फिर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेसन, उम्मीद आपको पसंद आया हो। चैनल के आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और मजीद कुछ टॉपिक्स कवर कराने हो तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उनको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले लेसन में, शुक्रिया।